Hello students, good morning. Today I am here to take your Hindi class, and in this class I am going to start chapter 3 of your Hindi literature book. ठीक है, सो बेटा आप सब देख सकते हैं ये आपकी हिंदी बुक का चैप्टर 3 है, हरा भरा जंगल। इस पाठ का क्या नाम है? हरा भरा जंगल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हरा भरा जंगल क्या है। ये एक स्टोरी है, बेसिकली ये जंगल के ऊपर है। ठीक है, हरा भरा जंगल का क्या मतलब है? ऐसे जंगल जहाँ पे सारे पेड़ बहुत ही हरे भरे हैं। ठीक है, एक भी पेड़ सूखा नहीं है, और ऐसे जंगल होना आज के समय में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मीन्स अपने एक तरह से कह सकते हैं ना कि अपने निवास स्थान को बढ़ाने के लिए वो लोग जंगल को कम करते जा रहे हैं, मीन्स जंगल को काटते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ताकि ह्यूमंस को हैबिटेशन मीन्स उनका एक निवास स्थान उनको मिल सके, है ना। सो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं बेटा। शरद और सलीम बहुत अच्छे मित्र थे। उनके गांव में उनका गांव जंगल के निकट था। ठीक है, मित्र मतलब होता है फ्रेंड्स, दोस्त। ठीक है, शरद और सलीम दो बच्चे हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। उनका गांव जो था वो निकट मतलब पास होता है, तो वो जंगल के पास था। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों खेलने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाते थे। गर्मी की छुट्टियां थी तो दोनों प्रतिदिन मतलब होता है डेली, यानी कि रोज़, जो काम हम रोज़ करते हैं उसका मतलब होता है प्रतिदिन हो रहा है। ठीक है, तो वो दोनों प्रतिदिन जंगल में जाते थे खेलने के लिए। उन्हें वहाँ के पेड़ पौधों और हरियाली बहुत पसंद थी। उन्हें वहाँ के हरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते थे और वहाँ की हरियाली भी उनको बहुत अच्छी लगती थी। वहाँ उनका एक मनपसंद पेड़ भी था, जामुन। और वहाँ उस जंगल में उनका जो सबसे मनपसंद पेड़ था वो था जामुन का पेड़। कभी कभी वे पेड़ पर चढ़ते तो कभी उसके मीठे जामुन खाते। मीन्स उनको उस पेड़ पर चढ़कर जामुन खाना भी बहुत अच्छा लगता था। वे पेड़ बहुत से पशु पक्षियों का घर भी था। और बेटा पेड़ जो होता है वो आप सब तो जानते ही हैं कि पशु पक्षी जो होते हैं वो पेड़ों पर ही रहते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं पेड़ पर ही अपने छोटे छोटे घोंसले बनाकर उसमें रहते हैं, और पेड़ के द्वारा ही बहुत सारे जानवरों को खाना मिलता है। मीन्स बहुत सारे जानवर जो ऐसे होते हैं वो फूल पत्तियाँ ही खाते हैं। ठीक है, तो वो पेड़ से ही मिलता है उनको, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पेड़ की कोटर में गिलहरी और ऊंची शाखाओं पर कुछ सुंदर पक्षियों के घोंसले भी थे। पेड़ की कोटर यानी कि जो पेड़ के जो टहनियाँ मोटी सी होती हैं उसमें जो गड्ढे बने होते हैं उसको कोटर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उसमें गिलहरी रहती थी और ऊंची ऊंची शाखाओं पर कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने घोंसले बना के रहते थे। कभी वो इन पक्षियों के घोंसलों में बैठे देखते तो कभी गिलहरी के आगे पीछे दौड़ लगाते, तो कभी वो पक्षियों के घोंसलों तक जाके उनका घोंसला देखते कि कैसे वो अपने घोंसले में रहती है, और कभी कभी गिलहरी के पीछे दौड़ते रहते। दोनों मित्रों को जामुन के पेड़ से बहुत ही लगाव था। उन दोनों को ही जामुन के पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव था। एक दिन उन्होंने जंगल में निकट 4 अजनबी लोगों को देखा। मीन्स एक दिन क्या हुआ, वो लोग जंगल में जा रहे थे, तभी जंगल के पास 4 अजनबी यानी कि ऐसे लोग जिन्हें वो कभी नहीं जानते और न देखे हों, ऐसे लोगों को देखा। उनके हाथों में लोहे की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। उनके हाथ में बिल्कुल नई नई चमचमाती लोहे की कुल्हाड़ी थी। ठीक है, वे तेजी से जंगल की ओर बढ़े जा रहे थे, और वे सभी लोग जंगल की ओर तेजी से जाते जा रहे थे और आपस में पेड़ काटने की बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ, शरद और सलीम उनके इरादे तो तुरंत भाग गए, और भागते हुए वो गांव पहुंचे। गांव के चौपाल पर सलीम के चाचा और तो वो डर गए कि पेड़ काटने जा रहे हैं ये लोग, इसीलिए वो लोग अपने गांव चले गए और सोचे कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके लाएं ताकि वो लोग पेड़ को ना काटें। ठीक है बेटा, टर्न द नेक्स्ट पेज। फिर क्या हुआ, कुछ अन्य ग्रामीण बैठे हुए थे, उन्होंने सारी बात चौपाल पर बैठे लोगों को बताई। शरद और सलीम की बात सुनकर वहां उपस्थित लोग गुस्से से भड़क उठे। तो शरद और सलीम ने जब गांव के लोगों को सारी बातें बताई तो वो लोग भी गुस्सा हो गए। आखिर कोई हमारे पेड़ों को काटने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये केवल पेड़ नहीं है, हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। तभी सभी लोग क्या कह रहे थे कि लोग पेड़ों को काटने के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचते रहते हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य, मतलब क्या होता है बेटा, कंपलसरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मीन्स जिसका होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स हमारा भी कोई कैसे कह सकते हैं अस्तित्व ही नहीं है। अगर हमारे वर्ल्ड में एक भी पेड़ ना हो
तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? आप भी सोचिए, क्योंकि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ पे, ताकि हम जिंदा रह सकें। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे, हमें भी, हम सबकी भी डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बहुत सभी लोग गुस्सा हो गए, फिर क्रोध से भरकर कहा, आज हम पेड़ों को इन शत्रुओं को सबक सिखा कर रहेंगे। तो वो लोग वहाँ से ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज हम उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोग पेड़ काटने के लिए। वे हमें प्राणवायु देने वाले प्यारे पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ हमें अन्न, फल, फूल, सब्जियां, पशु पक्षियों को आवास, लकड़ी, कागज, बारिश और न जाने क्या क्या देते हैं। आपने देखा बेटा इसमें क्या क्या लिखा है? पेड़ हमें अन्न, जल, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, अच्छी हवा देते हैं, ठीक है। और पेड़ों पर ही पशु पक्षियों का आवास यानी कि उनका निवास स्थान होता है। लकड़ी मिलता है हमें पेड़ों से, कागज मिलता है, और अगर पेड़ ज़्यादा होते हैं तो बारिश भी बहुत अच्छी होती है। बहुत ही सारी चीज़ें के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रकृति का उपकार भूल गए हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि जो लोग हैं जो पेड़ काट रहे हैं वो लोग प्रकृति, मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है उसके उपकार को भूल गए। चलो साथियों, आज इन्हें सबक सिखाया जाए। शरद और सलीम ने सभी गांव वालों के सुर में सुर मिलाया और सभी लोग तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। आगे आगे शरद और सलीम रास्ता बताते हुए चल रहे थे। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वे चारों अजनबी जामुन के पेड़ को काटने के लिए उस पर कुल्हाड़ी का प्रहार करने ही जा रहे थे। शरद और सलीम ने चिल्लाकर उन्हें रोका। तभी सभी लोग गांव वाले वहां आ गए और सब लोग उन्हें रोक दिया। इतने में गांव वालों ने उन्हें पीछे से दबोच लिया। उन्होंने अब उन अजनबियों के पेड़ के चारों ओर रस्सी से कसकर बांध दिया। चारों अजनबी खुद को घिरा हुआ पाकर बहुत घबरा गए। गांव वालों से क्षमा मांगने लगे। उनके द्वारा आगे से पेड़ों को हानि न पहुंचाने की शपथ लेने पर गांव वालों ने उन्हें छोड़ दिया। तो जब सारे गांव वालों ने पेड़ से उन चारों अजनबियों को बांध दिया जो लोग पेड़ काटने आए थे, तो वो सभी डर गए। सोचे कि इतने सारे लोग हैं, अगर हम लोग इन लोग की बात नहीं सुनेंगे तो ये लोग हमें मारेंगे, है ना। तो इसीलिए वो लोग डर गए और फिर उन्होंने कसम खाई। शपथ मतलब होता है कसम खाना कि अब वो लोग कभी पेड़ नहीं काटेंगे, ठीक है। इसके बाद सभी ने जंगल की सीमा पर तख्ती लगा यह संदेश लिख दिया, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। तो उसके बाद पेड़ को कोई ना काटे इसके लिए उन्होंने जंगल के आगे ही बोर्ड पे लिख दिया ऐसा कि पेड़ पौधे मत करो नष्ट, मतलब पेड़ों को ख़त्म मत करो। नष्ट मतलब होता है ख़त्म करना। सांस लेने में होगा कष्ट, कष्ट मीन्स होता है तकलीफ, प्रॉब्लम्स, ओके। सो सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगी अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो। इस तरह शरद और सलीम ने अपने प्यारे जामुन के पेड़ को बचा लिया और सभी को यह संदेश दिया कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इस स्टोरी से आप सबको भी सीखने को मिला हो कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने घरों में पेड़ लगाकर पेड़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। पेड़ों को बचाने का ये तरीका भी है, या तो आप पेड़ों को कटने से रोकें या तो अपने घर के आसपास नए नए पेड़ पौधे लगाएं। ओके बेटा, ये हमारे नेचर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। एंड एज होमवर्क मैं आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ एंड कठिन शब्द दूंगी, तो आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। वन मोर थिंग बेटा, ये चैप्टर मैंने आज ही स्टार्ट किया है, ठीक है। सो आपको ये कॉपी में आप इस चैप्टर को कैसे मेंटेन करेंगे, ध्यान से सुनिए। पार्ट 2 तक का वर्क आप सबने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद न्यू पेज पर आज की डेट मेंशन करनी है, हिंदी क्लास वर्क मेंशन करना है, एंड पार्ट 3 उस पर हरा भरा जंगल पार्ट का नाम लिखेंगे। उसके नीचे एक सुंदर सा पेड़ बनाएंगे और पेड़ की नीचे की जो टहनी होती है वो भूरे रंग की रंगेंगे और ऊपर की जो शाखाएं उसकी बनाएंगे वो हरे रंग की होगी। तो पता ही है आपको, ठीक है। ये आपको फर्स्ट पेज इस तरह मेंटेन करना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप इस पार्ट का शब्दार्थ और उसके बाद कठिन शब्द लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।